क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं अभी, और एग्ज़ाम्स के लिए आपको कुछ बातें मालूम होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, एग्ज़ाम्स में ना दो चीज़ें टेस्ट होती है। एक होता है आपके कॉन्सेप्ट्स, एंड दूसरा है कि आप एक्चुअली में क्या प्रेजेंट करते हैं अपने आंसर में। क्वेश्चन जो आएंगे वो देखकर एक बार लगेगा आपको कि यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अजीब सा क्वेश्चन आ गया है, कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आपको लगेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके सेम टू सेम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आएँ, बट अगर आपने सारे क्वेश्चंस करे हैं स्टडी मटेरियल के, तो डेफिनेटली आपको 30% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 40% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने किए हुए हैं, और सिर्फ नंबर चेंज किए होंगे, फिगर चेंज करी होगी, बट आपको उसका प्रेजेंटेशन देखने में समझ में आएगा। बाकी 60% 50% क्वेश्चन ऐसे लगेंगे नहीं आ गए यार, समझ नहीं आ रहा, कंपलसरी क्वेश्चन में आ गया है, कभी सोचा भी नहीं था ऐसे आता है। तो वहां पर आपके जो है कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। कॉन्सेप्ट्स का मतलब है सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से चैप्टर से आया है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये प्रोसेस कॉस्टिंग का है, या बाय प्रोडक्ट वाला है, या मार्जिनल कॉस्टिंग से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, बजट से आया है, कहाँ से आया है, कॉस्ट शीट बनानी है, मटेरियल कॉस्टिंग का है, लेबर का है, ओवरहेड का है, क्या है, जैसे ही आप चैप्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, आप उस चैप्टर के जो हैं कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, आप उसे रिकॉल करना स्टार्ट कर सकते हैं। भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका पर्टिकुलर, मटेरियल कॉस्टिंग में होता क्या है, अच्छा मटेरियल की कॉस्ट निकालनी होती है, अच्छा लाने तक का खर्चा लगता है, हाँ जी। लेबर में क्या होता है, लेबर हो सकती है, लेबर को हम दे सकते हैं पीस रेट के हिसाब से दे सकते हैं, आवर के हिसाब से दे सकते हैं, टाइम के हिसाब से दे सकते हैं, कुछ इंसेंटिव भी मिलता है, उसके आप कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं। ओवरहेड क्या होता है, अच्छा अलग अलग रेट्स निकलती है डिपार्टमेंट की, रीअपोर्शन करना होता है, एलोकेट करना होता है, वो सोच सकते हैं आप कॉन्सेप्ट। जैसे ही आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट ध्यान में आएंगे, फिर आप उस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। यानी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत आपने आइडेंटिफाई किया कौन से चैप्टर से आया है, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया, और रिकॉल करने के बाद देखा कि यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितनी चीज़ें हैं जो मुझे अब समझ में आने लग रही है। मालूम है कि इसमें 9 से 10 चीज़ें गिवन है, बट अगर आपको वहाँ से 5-6 चीज़ें भी समझ में आ गई, तो बाकी 4 का क्या करना है, बाकी 4-5 का क्या करना है, वो सोच सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? 5-6 चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो आप उतने का तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको तो आप बनाकर लिख सकते हैं फॉर्मेट में कि हाँ ये तो बिल्कुल ईजी है। अब जब यहाँ तक आप पहुँच गए, उसके बाद आप देखेंगे कि यार बाकी 4-5 आइटम का अब क्या होना है, वो दिमाग लगाएंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बट यदि आप पूरे क्वेश्चन को एज अ होल देखने की कोशिश करेंगे, तो लगेगा कि यार आता ही नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। इस ट्रिक को आपको ज़रूर फॉलो करना है। साथ ही में जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसका मैंने आपको फॉर्मेट्स वगैरह बताएं कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप फॉर्मेट तो बना लो, कॉस्ट ही तो लिखनी होगी, जितने भी फॉर्मेट होंगे सब में कॉस्ट कहीं ना कहीं लिखी होगी, अमाउंट लिखा होगा, पर्टिकुलर्स लिखा होगा, वो तो बना लो। उसके बाद जो जो चीज़ें समझ में आ रही है इसमें डालो, हेडिंग डालो इसकी। इतना सब कुछ आप कर लेंगे तो आपका बहुत बढ़िया से पेपर हो पाएगा। थ्योरी क्वेश्चन पहले आइडेंटिफाई कर लो, करना ही नहीं करना, अगर आपको लगता है कर सकते हो तो गो अहेड, थ्योरी के साथ जाइए भाई। 5 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, आगे जाइए, आते हैं चारों के चारों अटेम्प्ट कर दीजिए, बट स्टार्टिंग में नहीं, 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बाद। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम 1 से 2 दिन निकाल लो पूरे कॉस्टिंग के लिए, जिसमें आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, और कम से कम आप आरटीपी या पास्ट ईयर में से कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर करेंगे। या तो आप एक आरटीपी कर लीजिए, या फिर आप कम से कम पिछले 2 से 3 अटेम्प्ट के पेपर्स को देख लीजिए। क्वेश्चन अपना दिमाग लगाइए, क्या आंसर होना चाहिए, ट्राई करिए, सजेस्टेड आंसर से मिलाइए, कहाँ गलती हुई देखिए। अगर एग्जामेशन लानी है तो इतना तो आपको कम से कम करना ही पड़ेगा, जो हमने किया। उसके बाद आरटीपी या पास्ट ईयर ज़रूर ट्राई करने हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स यू टू प्रेजेंट द मास्टर बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मास्टर बजट बनाना है, ये मास्टर बजट क्या होता है भाई, मालूम नहीं क्या होता है। मास्टर बजट क्या होता है, जो चीज़ें गिवन है मैं तो उससे बजट बना दूंगा, चाहे उसका नाम मास्टर बजट हो, चाहे कैश बजट हो, प्रोडक्शन बजट हो, सेल्स बजट हो, मुझे नहीं मालूम है। अगर स्पेसिफिक लिखा है तो ठीक है, मास्टर बजट का मतलब सब कुछ इसमें आता होगा। सेल्स जो है यहाँ पर गिवन है, टफ एंड ग्लास की, बेंट ग्लास की, अलग अलग सेल्स गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट गिवन है कि 60% जो है सेल्स का कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल का लगता है। वेजेस जो है 20 वर्कर्स का लगता है 150 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, यानी इनको मतलब नहीं सेल से, ये तो अपनी फिक्स सैलरी लेते हैं। फैक्ट्री के ओवरहेड है मंथली गिवन है वर्कर मैनेजर के
वर्क मैनेजर के फोरमैन के स्टोर स्पेयर्स का अमाउंट गिवन है, वेरिएबल इन नेचर होगा, सेल्स के परसेंटेज में दे रखा है। डेप्रिसिएशन, लाइट एंड पावर, रिपेयर मेंटेनेंस, अदर सन्ड्रीज सब कुछ गिवन है आपको, और एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आपको गिवन है। तो बनाना क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, इसी को टेबल की फॉर्म में शो कर दूं क्या, या और भी मुझे कुछ करने की जरूरत है? इसी को टेबल की फॉर्म में शो कर देते हैं। सेल्स क्वेश्चन से उतारना है, देखिए देखने में मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्या है, बट मैक्सिमम जो है आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है क्वेश्चन से उतर कर आती है। सेल्स मैंने क्वेश्चन से लिख दी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने जो है यहाँ से माइनस कर दी है, जिसमें प्राइम कॉस्ट पहले माइनस करी, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस की, उसके बाद जो है फिक्स्ड फैक्ट्री के ओवरहेड माइनस करे मैंने, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड माइनस करे, तो यानी कि मैंने वर्क कॉस्ट माइनस कर दी, और उसके बाद आपका जब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया उसमें से आपने एडमिन सेलिंग एक्सपेंस भी माइनस कर दिए, और नेट प्रॉफिट आ गया, काम खत्म, काम खत्म, दैट्स इट। क्वेश्चन को ही उतार दिया है, ये बजट का काम होता है, और कहीं कहीं पे ट्रिक भी लगती है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज़ें हो गई है सिवाय क्वेश्चन नंबर 5 के। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो है आपकी क्लास कंप्लीट करते हैं। मुझे मालूम है कि इसके बाद भी हो सकता है कि हमारा 95-96% सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, 2-4-5% का कुछ रह गई हो चीज़ें, कुछ थ्योरी का रह गया हो, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह गए हों, मुझे मालूम है कुछ रह सकता है। कोशिश करूंगा कि पहले आपको बजट के बाद पहले आपको एक आरटीपी करवा दी जाए, या फिर पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करवा दिए जाएं, ताकि अगर आप उतना भी अटेंड कर लें तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें एग्जाम के क्वेश्चंस में कैसे करना है, और फिर जो टाइम बचेगा उसमें और चीज़ें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। बट आपका जो ऑलमोस्ट सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास के बाद। हाँ जी, हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कहता है, कंपनीज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलाइज्ड सब असेंबलीज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। द कंपनी एनविसेजेस that in the forthcoming month, December 2022, the sales will take a pattern in the ratio 3:4:2 respectively of sub-assemblies ACB, MCB and DP। ये इसकी तीन चीज़ें हैं, सब असेंबलीज हैं, सब असेंबलीज हैं। फॉलोइंग शेड्यूल गिवन है, कंपोनेंट्स का जो रिक्वायर्ड है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस सब असेंबली, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग यानी इसका फिनिश प्रोडक्ट है जिसको वो इतने में बेचता है। कंपोनेंट जो लगते हैं, तीन कंपोनेंट लगते हैं, तीनों के बनने में तीनों ही कंपोनेंट लगते हैं, IC08, IC12, IC26, तीन कंपोनेंट लगते हैं जिनका परचेज प्राइस गिवन है। अच्छा, कंपोनेंट के साथ बेस बोर्ड भी लगता है, तीनों चीज़ें लगती है, चारों चीज़ें लगती है। डायरेक्ट लेबर आर कितना लगेगा वो भी यहाँ पर गिवन है दोस्तों, डायरेक्ट लेबर आर कितना लगेगा वो भी गिवन है यहाँ पर। ग्रेड ए का लगेगा, ग्रेड बी में लगेगा। दो ग्रेड के अगर आप बना रहे हैं ACB, MCB, DP, तो उसमें लेबर के दो ग्रेड्स लगेंगे। ग्रेड ए का कितना रिक्वायरमेंट है, ग्रेड बी का। मटेरियल तो यही है, फिनिश प्रोडक्ट तो यही है, लेबर दो कैटेगरी की है। और जो वेरिएबल ओवरहेड है वो भी दे रखा है, पर सब असेंबली कितने कितने रुपए के वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे। लेबर जो काम करती है 8 घंटे काम करती है एक दिन में, 25 डेज अ मंथ काम किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको सब असेंबलीज का और कंपोनेंट्स का भी। जो मंथ है ना, मंथ दिसंबर 22 का बना रहे हैं, तो दिसंबर 22 का यानी 1 दिसंबर 22 का ओपनिंग आ रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड भी गिवन है 7,57,200 फॉर द मंथ, एंड अ मंथली प्रॉफिट टारगेट ऑफ 12 lakh हैज बीन सेट। द कंपनी इज ईगर फॉर अ रिडक्शन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ दिसंबर 2022 ऑफ सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट बाय 10% ऑफ द क्वांटिटीज एज कंपेयर टू द ओपनिंग स्टॉक। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ओपनिंग का 10% कम रखने वाले हैं, ये बोला गया है। आपको क्या प्रिपेयर करना है, समझ में नहीं आया क्वेश्चन पढ़कर क्या करना है, बट एक बार ये देख लेते हैं कि आपको करना क्या है। आपको सेल्स बजट क्वांटिटी एंड वैल्यू में बताना है। क्या ये आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते? क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्या आप सेल्स बजट बना सकते हैं? बताइए बताइए, क्या आप सेल्स बजट बना सकते हैं? ये देखिए, यहां पर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है तीनों की, यहां पर नंबर ऑफ यूनिट जो है कितनी आप सेल करेंगे वो तो गिवन नहीं है, सेल्स की क्वांटिटी तो आपको गिवन नहीं है। अब क्या करेंगे आप? ये जरूर बताया कि जो भी आप टोटल सेल्स कर रहे हैं वो इस रेशो में करते हैं, 3:4:2 में आप करते हैं। बात समझ में आई आपको? सेल्स में आप कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज की सेल कर रहे हैं गिवन नहीं है दोस्तों। जब ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, नहीं समझ में आता भाई क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
तो सबसे पहली चीज आपको करनी है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा और उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या क्या बातें गिवन है। अ कंपनी इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलाइज्ड सब असेंबलीज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इसका मतलब जो कंपनी बनाती है उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो एक सब असेंबली है। अब सब असेंबली क्या होता है मालूम नहीं, बट ये किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में बाद में लगती होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट बनाते हैं उनको हम सप्लाई करते होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। द कंपनी एनविसेजेस दैट इन द फोर्थ कमिंग मंथ, यानी कि दिसंबर 22 का आपको कुछ ना कुछ दिया है, कुछ ना कुछ मांगा होगा। फोर्थ कमिंग मंथ दिसंबर 22 में सेल्स विल टेक अ पैटर्न इन द रेशियो 3:4:2 रिस्पेक्टिवली ऑफ सब असेंबलीज ACB, MCB, DP। यानी कि हमारी 3 सब असेंबलीज हैं, ACB, MCB, DP, और जो इसका सेल्स मिक्स है इस रेशो में सेल होती है 3:4:2 में। 3 इसकी बिकती है तो 4 इसकी बिकती है, तो इसकी 2 बिकती है, इस रेशो में होती है। अगर इसकी 4 बिकेगी तो इसकी 8 बिकेगी और इसकी 6 बिकेगी, डबल डबल बिकेगी, इसी रेशो में बिकेगी, सेल होगी। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। साथ ही में आपको दे रखा है कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, यानी कि क्वेश्चन में कितने कितने पर ये बिकती है वो सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। 520, 500, 350, 520, 500, 350 क्वेश्चन में गिवन है। इसके लिए जो रॉ मटेरियल लगते हैं उसमें रॉ मटेरियल में आता है बेसबोर्ड और कंपोनेंट आते हैं IC08, IC12, IC26, जो कि इतने इतने कंपोनेंट लगते हैं एक क्वांटिटी के लिए, जिसकी परचेज प्राइस भी नीचे गिवन है। एक कंपोनेंट की परचेज प्राइस भी गिवन है, तो ये तो हमें मालूम पड़ गया। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना लगेगा। यहाँ पर आपको गिवन है कि आपके लेबर आवर्स कितने लगते हैं। ग्रेड A लेबर है, ग्रेड B लेबर है। इतने लेबर के मेरे आवर्स लगते हैं ग्रेड A के, और इतने इतने लगते हैं ग्रेड B के, एक यूनिट ACB, MCB, DP बनाने के लिए। अब प्रोडक्ट के नाम अजीब गरीब हो सकते हैं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 घंटा अगर ग्रेड A की लेबर काम करती है तो 5 रुपये लेती है। ग्रेड B की लेबर अगर 1 घंटा काम करती है 4 रुपये लेती है। डायरेक्ट मटेरियल मालूम है, डायरेक्ट लेबर मालूम है, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं। वेरिएबल ओवरहेड आपको यहाँ पर गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड यहाँ पर गिवन है। फिक्स्ड ओवरहेड भी गिवन है और मंथली प्रॉफिट टारगेट भी गिवन है। तो ये सब आप क्वेश्चन में लिखेंगे कि वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं, वो भी आपको पर यूनिट गिवन है। फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं वो भी आपको मालूम है, 7,57,200। अच्छे से लिखेंगे दोबारा से, 7,57,200। ठीक है सर। 12 लाख रुपए के आपको प्रॉफिट भी चाहिए, 12 लाख के प्रॉफिट भी होने चाहिए। ये भी बात अपन को समझ में आ गई है। साथ में ये भी पूछा है कि जो लास्ट में जो कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए वो 10% ऑफ द क्वांटिटी होना चाहिए एज कम्पेयर टू ओपनिंग स्टॉक। ये आपको ओपनिंग स्टॉक की भी क्वांटिटीज गिवन है, सब असेंबली की और कंपोनेंट्स की, दोनों की गिवन है। अब समझ में नहीं आ रहा क्वांटिटी है या फिर अमाउंट गिवन है, बट जैसे ही वर्ड स्टॉक लिखा है तो समझ में आता है कि ठीक है, स्टॉक जो है क्वांटिटी टर्म्स में दिया होगा। फिक्स्ड ओवरहेड जो है 7,57,200 के हैं और प्रॉफिट जो है 12 लाख का हमें चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो 10% लेस क्वांटिटी टर्म्स में होगी। यहाँ पर क्वांटिटी टर्म्स स्पेसिफिकली लिख दिया, यहाँ पर क्वांटिटी जो है स्पेसिफिकली लिख दिया है। इसका मतलब समझ में आता है कि जो आपका ये है सब असेंबली कंपोनेंट्स ये क्वांटिटी में दे रखे हैं और 10% लेस मुझे चाहिए, जो ओपनिंग का दे रखा है उससे 10% लेस मुझे क्लोजिंग रखना है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। फिक्स्ड ओवरहेड जो है क्वेश्चन में गिवन है, वेरिएबल नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड 7,57,200 के। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख रुपए का। मुझे नहीं मालूम ये क्वेश्चन कैसे होगा, प्रॉफिट है 12 लाख का। हमें सिर्फ देखना है क्वेश्चन में मांगा क्या है। क्वेश्चन में मांगा है सेल्स का बजट बना लेते हैं क्वांटिटी एंड वैल्यू टर्म्स में, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी में दे रखा होगा, तभी क्वांटिटी में मालूम पड़ सकती है। चीज़ों की क्वांटिटी हमें आगे निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर दे रखा है ना क्वांटिटी वैल्यू, कंपोनेंट का भी दे रखा है, तो क्वांटिटी गिवन होगी। हम अपने हिसाब से क्वांटिटी अज्यूम नहीं कर सकते, इसीलिए ये सारी चीज़ें क्वांटिटी में ही गिवन है। अब जो सेल्स का बजट है उसमें सेल्स की क्वांटिटी तो गिवन ही नहीं है। वाओ, मज़ा आ गया। सेलिंग प्राइस गिवन है, हाँ गिवन है। कंपोनेंट कितना रिक्वायर्ड है, गिवन है। सेल्स कितनी करी मालूम नहीं, सेल्स कितनी करी मालूम नहीं, तो कैसे निकालेंगे भाई। अच्छा,
मार्जिनल कॉस्टिंग दिमाग में आ रहा है, कुछ यहाँ पर वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड गिवन है, अच्छा, प्रॉफिट गिवन है, फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है, अच्छा, तो इसका मतलब मुझे देखना पड़ेगा कि इतना प्रॉफिट लाने के लिए मुझे कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। मुझे चाहिए 12 लाख रुपए का प्रॉफिट, और मुझे जो है फिक्स्ड ओवरहेड भी अपने रिकवर करने हैं 7,57,000 के। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, 7 लाख ऐड कर दूंगा इसमें, तो 19,57,200 का जो है मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। अगर मुझे इतने कंट्रीब्यूशन आ जाए टोटल, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट 12 लाख का आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के बाद। तो यानी कि जो ट्रिक आपको समझ में आ रही है कि जब आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको देखना है कि मुझे क्या निकालना है, और आपको साथ में ये देखना है कि मुझे क्या गिवन है। अगर आपको यही नहीं क्लिक होएगा कि अच्छा ये तो गिवन है, तो मैं इससे क्या निकालना है वो निकाल सकती हूँ, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। मैन पावर का बजट मांगा है, बहुत सारी चीजें मांगी है, बट आपको पहले सोचना है कि अच्छा इतना मुझे कंट्रीब्यूशन आ जाए तो काम चलेगा, तो मैं कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करूं तीनों की। क्या मुझे पता लग सकता है कि अगर ये तीनों बिकते हैं, उसका रेशियो गिवन है 3:4:2 में, तो एक जो यूनिट है, 1 यूनिट जो है वो कितना कितना कंट्रीब्यूशन ला रही है, क्या मुझे पता लग सकता है? इनका देखना पड़ेगा, जरा देख लेते हैं। एसीबी गिवन है, एमसीबी गिवन है, डीपी गिवन है। इनकी मुझे सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में ही गिवन है, क्वेश्चन से देखकर उतार रहा हूं। आप अपनी बुक में देख सकते हैं 520, 500, 350 माइनस जो है मटेरियल का खर्चा लगेगा, कितना लगेगा? एक तो बेस बोर्ड है, दूसरा जो है कंपोनेंट है IC08, तीसरा जो है IC12 है, उसके बाद है IC26। ये सब जो हैं इसके कंपोनेंट लगते हैं। बेस बोर्ड तो एक एक लगता है, तो 60 रुपये का एक आता है, तो 60 रुपये का ये लग जाएगा। जो IC08 है वो 20 रुपये का आता है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो 20 रुपये का आता है, ऊपर गिवन है 20 रुपये का आता है, और 8 लगेगा तो 160 रुपये का यहाँ लगेगा। 20 रुपये का आता है, 2 लगेगा इसमें, तो 40 रुपये का यहाँ लगेगा। 20 रुपये का आता है, 2 लगेगा तो 40 का यहाँ लगेगा। ये जो कंपोनेंट है IC12, ये 4 यूनिट लगते हैं ACV में, और एक आता है 12 का, तो 4 कितने 48 रुपीज़ के आएंगे। एक यूनिट के लिए इतना लगेगा। 10 यूनिट लगते हैं दूसरी वाली में, 12 रुपये का एक है तो 120। 4 यूनिट लगते हैं, 12 रुपये का एक है तो 48। फिर से 8 रुपये का है, 2 यूनिट लगते हैं तो 16 रुपये का लगेगा एक यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। 6 × 8 क्यों कर रहा हूँ ऐसा? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपोनेंट है IC26, जो कि 6 यूनिट लगेंगे MCB बनाने के लिए, और एक कंपोनेंट आता है 8 रुपये का, तो 6 कंपोनेंट कितने के आएंगे? 6 6 36, 42, 48 रुपीज़, और 8 आएगा तो 8 8 64। ये मेरा मटेरियल का लगेगा इन सब में, एक एक यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए मटेरियल लगेगा। लेबर भी मुझे मालूम है कितनी लगेगी, वो भी नीचे गिवन है। 2 ग्रेड की लेबर लगेगी, ग्रेड A ग्रेड B, ग्रेड A ग्रेड B, तो यहाँ पर ग्रेड A लिखता हूँ, ग्रेड B लिखता हूँ, ये ग्रेड A ग्रेड B, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो लेबर लग रही है वो लग रही है 8 घंटे लग रहे हैं, और 1 घंटे के 5 रुपये लेती है, तो 40 रुपये लगेगी। 6 घंटे लगते हैं, 5 रुपये 1 घंटे के हैं, तो 30 रुपये लगेंगे। 1 घंटे के 5 रुपये 20 रुपये लगेंगे। ग्रेड बी की लेबर है, 16 घंटे लगाती है ACB बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए 16 घंटे लगाती है, 4 रुपये 1 घंटे के लेती है, तो 16 16 32, 32 32 64, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 घंटे लेती है, 12 4 ज़ा कितना होता है 48, और उसके बाद 8 घंटे लेती है, 8 4 ज़ा 32। ये लेबर का खर्चा है। उसके बाद जो है वेरिएबल ओवरहेड, ये भी वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड भी वेरिएबल हैं। 36 24 24, ये तो पर यूनिट दे रखा है, 36 24 24, तो इतना मेरा वेरिएबल खर्चा लगेगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है। कंट्रीब्यूशन टोटल कितना चाहिए क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कंट्रीब्यूशन मुझे उतना चाहिए। यदि मैं सबको ऐड कर लूँ तो क्या मेरे पास यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ सकता है? द आंसर इज यस, आ सकता है। क्या आपकी बुक में भी ये किया हुआ है? जी हाँ, आपकी बुक में भी ये किया हुआ है। मैच कर लेते हैं एक बार बुक से।
520, 500, 350, 520, 500, 350, ये इसका आ गया 60, 60, 60, 60, 60, 60, 160, 40, 40, 160, 40, 40। अपना आंसर चेक कर रहा हूँ ताकि टोटल ना करना पड़े मुझे। 48, 120, 48, 16, 48, 64, 16, 48, 64, 40, 30, 20, 40, 30, 20, 64, 48, 32, 64, 48, 32, 36, 24, 24, 36, 24, 24, टोटल आ गया 424। उसके बाद आ गया 370, उसके बाद आ गया 288। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है मेरा, वो मैं देखकर लिख सकता हूं। यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, वरना आप एडिशन कर सकते हैं। 96, 130, 62, 96, 130, 62। बट क्या मुझे जो टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन है वो तो मुझे तीनों का मिलाकर गिवन है ना, कंट्रीब्यूशन पूरी कंपनी का गिवन है। पर ये जो तीनों यूनिट है वो बिकती है 3:4:2 के रेशो में। यानी जब इस रेशो में बिकेगी तो इसका आएगा कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 3 करके 288 रुपीज का। इसका आएगा 520 का, मल्टीप्लाई किया है मैंने, और इसका आएगा 124 का। अगर इस रेशो में बिकेगी तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो मेरा आएगा 932 रुपीज का, यदि इस रेशो में बिकती है तो। मतलब 3 इसकी बिकती है, 4 इसकी, 2 इसकी, फिर अगली जो यूनिट जाएगी 3 इसकी, 4 इसकी, 2 इसकी, इस सेल्स मिक्स में बिकेगी तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन कंपनी का आएगा, मिनिमम कंट्रीब्यूशन, अगर 3, 4, 2 का रेशो है तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन आएगा 932 का। तो अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए 19,57,200 का और 932 का कंट्रीब्यूशन एक मिक्स बिकता है तो इसका मतलब मुझे 2100 बैचेस बेचने पड़ेंगे। 2100 यूनिट्स नहीं, 2100 यूनिट्स नहीं, 2100 बैचेस, क्योंकि एक बैच जो है वो 3:4:2 का बना होगा। ऐसे मुझे 2100 बेचने पड़ेंगे क्योंकि एक 3:4:2 में मेरा 932 का कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है, और ऐसे ही 3:4:2 मुझे इतने बेचने पड़ेंगे कि मेरे पास 19,57,200 का कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाए। बात समझ रहे हैं आप? इसका मतलब जो सेल्स की क्वांटिटी मुझे करनी पड़ेगी वो मुझे कितनी करनी पड़ेगी? अगर 2100 बैच बन रहे हैं, 2100 बैचेस बन रहे हैं, तो हर बैच में 3 यूनिट डीसीबी की, 4 यूनिट जो है एमसीबी की, और 2 यूनिट है डीपी की। ये बिकेगी। 2100 बैचेस ऐसे बनेंगे 3:4:2 के, 3:4:2 के, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आप करोगे तो 6300, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 4200, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 8400, यही निकल कर आएगा। ये आप टोटल अपनी सेल्स करोगे तब जाकर जो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने के बाद आपको 12 लाख रुपए का प्रॉफिट देगा, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने सेल्स को निकाला है कि कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्स वैल्यू आएगी, और ऐसे आपका सेल्स का बजट तैयार होएगा। कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लिकेटेड था, बट आपको हमेशा यही देखना है कि क्वेश्चन में क्या मांगा है और मुझे गिवन क्या है। गिवन ये है तो इससे मैं कैसे निकाल सकता हूँ वो आपको सोचना पड़ेगा। मुश्किल है, टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ कुछ आपको समझने पड़ते हैं, याद भी करने पड़ते हैं कि हाँ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये ट्रिक है मेरे को याद है, ऐसा करना पड़ता है सेल्स मिक्स के हिसाब से। प्रोडक्शन बजट जो है वो भी आपको निकालने के लिए बोला है कि आप कितनी प्रोडक्शन करेंगे। देखिए अगर मुझे सेल्स इतनी करनी है तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे कितना रखना है वो भी क्वेश्चन में गिवन है। जितना मेरा ओपनिंग स्टॉक है 800, 1200, 2800 का क्वेश्चन में गिवन है ना, 800, 1200, 2800 का जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है उससे 10% लेस मैं क्लोजिंग स्टॉक रखूंगा। तो 10% लेस कर लिया, 10% लेस कर लिया, 10% लेस कर लिया, तो मुझे पता लग गया कि सेल्स इतनी करनी है, क्लोजिंग स्टॉक इतना रखना है, ओपनिंग स्टॉक इतना है, तो प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी, आपका आ गया प्रोडक्शन बजट। जो बच्चा यहाँ पर सेल्स नहीं निकाल पाया वो प्रोडक्शन बजट भी नहीं बना पाएगा। प्रोडक्शन नहीं बता पाएगा कितनी करनी, तो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन नहीं बता पाएगा, कंपोनेंट की यूजेज नहीं बता पाएगा, और पूरा का पूरा क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा अगर सेल्स निकालनी नहीं आती है। दिस इज द ट्रिक। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई देखिए सेल्स का नंबर ही नहीं गिवन, कंट्रीब्यूशन गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, मिक्स गिवन है, तो आपको देखना पड़ेगा अच्छा पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मालूम है, इस मिक्स में कंट्रीब्यूशन इतना आता है, टोटल इतना चाहिए, तो मुझे कितने बैचेस निकालने पड़ेंगे 3:4:2 के, तो मुझे कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, तब आप देख सकते हैं, जान सकते हैं।
कंपोनेंट की जो यूजेज है वो आपको बड़ा आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 6220, 8280, 3920 आपको बनाना है। तो प्रोडक्शन अगर आपको इतनी करनी है तो बेस बोर्ड तो एक एक चाहिए, तो उसका भी इतना खपत होगा। कंपोनेंट आपको 8:2:2 के रेशो में चाहिए, मतलब 8 गुना इसके लिए चाहिए, 2 इसके लिए और 2 इसके लिए चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है 8:2:2, मतलब 8 कंपोनेंट लगता है IC08 का DCB के लिए, 2 लगता है MCB और 2 लगता है DP के लिए, तो इतना इतना चाहिए होगा। सिमिलरली IC12 के लिए आपको कितना चाहिए होगा, IC26 के लिए आपको कितना चाहिए होगा, ये निकल कर आ गया। क्वांटिटी टर्म्स में आपको कितना चाहिए होगा। अब जो है परचेज बजट बनाना है, आपको कितना चाहिए होगा, आपको मालूम है यूजेज कितनी होगी। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग का 10% रखना है, क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है। जो ओपनिंग स्टॉक है 1600 है, तो क्लोजिंग इसका 10% कम रखेंगे बेस बोर्ड का। सिमिलरली सबका जो ओपनिंग आ रहा है उसे 10% कम क्लोजिंग रखेंगे। प्रोडक्शन कितनी करनी है मालूम है, ओपनिंग क्लोजिंग मालूम है, तो परचेज निकाल सकते हो कितनी परचेज करनी पड़ेगी। परचेज की रेट भी क्वेश्चन में गिवन है, तो परचेज का वैल्यू भी आ जाएगा। ये आपका परचेज बजट बन गया। लास्ट आपसे पूछा है मैन पावर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल। आपको जो प्रोडक्शन करनी है, वेजेस जो है वो तो उसकी लगती है जितना आप प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप इतना प्रोडक्शन करेंगे 6220, 8280, 3920 करेंगे प्रोडक्शन, तो 8-8 घंटे जो है पर यूनिट बनाने के लिए 6-6 घंटे हैं, 4-4 घंटे ये लेबर के लगते हैं ग्रेड ए के और सिमिलरली ग्रेड बी के। ये आपको इतने इतने आवर्स अगर लगेंगे पर यूनिट के लिए ग्रेड ए ग्रेड बी के, तो टोटल आवर्स कितने लगेंगे आपको पता लग गया। 5 रुपये लगेगा 1 घंटे के, यहाँ पर 4 रुपये लगेंगे 1 घंटे के। तो अगर यहाँ पर आपको मैन पावर बजट बताना है, शोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स आपको निकालने के लिए बोला गया है और वेज पेबल निकालने के लिए बोला गया है, तो टोटल घंटे कितने लगेंगे आपको मालूम है। हर बंदा जो है 4 घंटे काम करता है 25 दिन के लिए, तो टोटल जो है 200 घंटे काम करता है। अगर एक बंदा 200 घंटे काम करता है तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स आपको चाहिए होंगे इतने घंटे काम करने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। वो आपके नंबर ऑफ वर्कर्स निकल कर आ गए, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। वेजेस की रेट कितनी है भाई, देखिए 8 घंटे काम करता है, 5 रुपये के हिसाब से कितना निकल कर आएगा। 1 घंटे के 5 रुपये मिलते हैं बंदे को, तो 40 रुपये बंदे को कितने मिलते हैं, 1 दिन के मिलते हैं 40 रुपये। अगर 40 रुपये 1 दिन के मिलते हैं तो 25 दिन के कितने मिलेंगे, सोचिए सोचिए, 1000 रुपये मिलेंगे। और अगर 4 रुपये पर घंटे के मिलते हैं तो 800 रुपये इसको मिलेंगे। तो यानी कि इतने महीने का है रेट, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, तो ये वेज पेबल होगी, क्योंकि वेजेस को हम जो पेमेंट करते हैं वो यहाँ पर मंथ बेसिस पे करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर जो है इतने नंबर ऑफ आवर्स तो लगेंगे, बट ये कितने बंदे काम करेंगे वो आपको नहीं मालूम है। तो कितने बंदे काम करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। वो आपने देख लिया कितने बंदे काम करेंगे, वेज रेट आपको पता लग गई, महीने की रेट कितनी है। अगर हर बंदा 8 घंटे काम करता है तो महीने की रेट आ गई, और इतने बंदे अगर काम करेंगे तो मुझे टोटल कितना वेज देना पड़ेगा वो आपने निकाल लिया। ऐसे निकलेगा ये, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से पैसा मांगते हैं। जितने घंटे रिक्वायर्ड है उतने घंटे तो काम करेंगे, बट नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा लेंगे, ना कि ये कि कम वर्कर ज़्यादा देर काम कर रहे हैं। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, टिपिकल क्वेश्चन था, सबसे आखिरी में इसलिए कराया। इसके बाद जो है दोस्तों आपको कैश बजट के बारे में भी थोड़ा सा बताया हुआ है। बनाकर तो नहीं दिया है कैश बजट आपको, पर अगर ये बनाना आता है तो आपको ऐसे ही बनाना होगा जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में एक फॉर्मेट बनाकर सिखाया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, कई बार आ जाता है। अगर कैश बजट आएगा आपको अप्रैल मंथ का बनाना, मई मंथ का बनाना, ऐसे जून मंथ का बनाना, जुलाई का बनाना, तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट्स कितनी है, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर टोटल कर देंगे इसका, यहाँ लिखेंगे पेमेंट्स कितनी है, यहाँ पर डालेंगे टोटल कर देंगे। मतलब टोटल मतलब इन द सेंस कि ये आपका क्लोजिंग आ जाएगा। ऊपर स्टार्ट होएगा ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, पेमेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग में ऐड करेंगे रिसिप्ट, पेमेंट माइनस करेंगे तो क्लोजिंग आएगा, जो नेक्स्ट मंथ ओपनिंग बनेगा। ये कैश बजट बनता है, इसका फॉर्मेट गिवन नहीं है। मास्टर बजट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें अगर आता है बनाना तो आप कंपनी का नाम और हेडिंग डाल सकते हैं, कौन से पीरियड का बना रहे हैं। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर सकते हैं, ग्रॉस मार्जिन आएगा, कॉस्ट और माइनस कर सकते हैं, प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इनकम टैक्स है, सब माइनस कर सकते हैं। यानी P&L स्टेटमेंट बनाकर आ सकते हैं और कुछ नहीं है। यदि बैलेंस शीट बनानी आएगी तो बैलेंस शीट आप बनाकर आ सकते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और एसेट साइड पर आप एसेट्स को दिखा सकते हैं नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो आपके फिक्स्ड एसेट होते हैं डेप्रिसिएशन के बाद ही आते हैं। इन्वेंट्री वगैरह आती है, डेटर कैश आता है। तो ये आप मास्टर बजट अगर कभी भी आएगा तो मास्टर बजट में आप पूरा का पूरा अपना P&L और बैलेंस शीट दिखाकर आ सकते हैं।
यही था पूरा बजट का चैप्टर। टिपिकल है, मुश्किल है। ये क्वेश्चन जो है आपके मई 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पर आ रहा है, मुझे नहीं लगता दोबारा से पूछा जाएगा अब एक आध अटेम्प्ट तक, बट फिर भी आप लोग इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैं आपको बुक के पीछे के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको आरटीपी के क्वेश्चन करा दूंगा या पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करा दूंगा, ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।